सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें रविकांत चौरसिया बोलता खगड़िया चीफ एडिटर ने डॉक्टर संजीव कुमार विधायक परबत्ता पर गाली गलौज करने, केस में फंसाने एवं मारपीट का आरोप लगाया है। इस बात को लेकर यूएफटी लाइव प्रेस टीम के द्वारा डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधायक से पूछताछ की गई, जिसमें डॉक्टर संजीव कुमार परबत्ता विधायक ने बताया कि मैं सभी पत्रकारों का सम्मान करता हूं। रविकांत जी बिना सूचना के 4 अक्टूबर को मेरे पास आए, प्रसाद भी खाया और मुझसे गोगरी में ऑफिस खोलने के नाम पर 50,000 रुपए सहयोग की मांग की, तो मैंने कहा कि इस वक्त इतना रुपए में सहयोग नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद सभी लोगों को हाय हेलो करते चले गए। अगर मैं रविकांत जी को फोन कर बुलाया हूं तो वो कॉल डिटेल दिखाएं। मैं तो पेशे से एक डॉक्टर हूं। मैंने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के गरीब गरीबों को लेकर इलाज में मदद की है। यह गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार है। इसमें विपक्षी के द्वारा षड्यंत्र रची गई है। आइए सुनते हैं परबत्ता विधायक से इस मुद्दे को लेकर क्या कह रहे हैं। परबत्ता विधायक डॉक्टर संजीव जी से। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं, अभी इन दिनों जो एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है, रविकांत चौरसिया जी एक कोई पत्रकार हैं जो कि बोलता खगड़िया के एडिटर कहे जाने वाले, वो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि मेरे साथ मारपीट की गई और ये कुछ लोगों को केस मुकदमा में फंसाने की जो बात कही जा रही है, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैं तो इस पे कोई बयान देने का इच्छुक नहीं हूँ जी। और अब चूंकि आप आ गए हैं, आप पत्रकार हैं, एक रजिस्टर्ड चैनल के पत्रकार हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, एकदम ये बेबुनियाद बातें हैं जी। ये प्लान के तहत किया गया है जी। और जिस आदमी का आपने नाम लिया है, जी। पहली बात तो वो पत्रकार है नहीं, वो बेसिकली एक पेइंग स्टाफ है यहाँ के सांसद का, कैसर अली का। 5,000 महीना का उसको मिलता है और दलाली का काम करते हैं। आप जाके देख लीजिए, किसी भी जो जेन्युइन पत्रकार बंधु हैं खगड़िया जिला में, आम जनता से पूछिए, जो 2,000 रुपया 4,000 रुपया देता है उसका न्यूज चलाते हैं ये। तो ये एकदम प्रोफेशनल दलाल हैं। ये पत्रकारिता को बदनाम करने में लगे हुए हैं ऐसे लोग। पत्रकार समाज के चौथे स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं। मैं हर एक पत्रकार का दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन उसका गलत फायदा उठाए हैं ये लोग। ये बिना बुलाए कहते हैं, मैं सुना तो मुझे हंसी आ रहा था और कह रहे थे कि मुझे बुलाया गया। कोई कॉल डिटेल नहीं है ना मैं उस आदमी से, मुझे नहीं लगता है कि 6 महीने 8 महीने पहले कभी बात हुई होगी। मेरी कोई बातचीत नहीं है उससे, ना मैं उसको बुलाया हूं। अगर ऐसा है तो आप मुझे कॉल डिटेल दिखाएं जो मेरी उससे बातचीत दिख रहा है। वो खुद हमारे पीए आते हैं, वहां से उनके साथ आ गए कि मुझे डॉक्टर साहब का इंटरव्यू लेना है, माननीय विधायक का। तो ये वो आ गए। सुनिए एक मिनट, जब आपने पूछा है तो जस्ट प्लीज लिसन। तो वो आ गए और आ करके यहाँ पे बैठे। मैं बोला कि भाई चाय वाय पिलाइए, चाय वाय पिए, अपना मिठाई उठाई भी खाए। तो बोले कि सर आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, जो प्रकरण है। तो मैं बोला कि भाई देखिए, मैं वो प्रकरण खत्म हुआ, शिलान्यास वाला प्रकरण, अब मैं इच्छुक नहीं हूं इंटरव्यू के लिए। और आप पूछिए, दिग्विजय जी हैं, न्यूज 18 के पत्रकार हैं, यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी मुझे भेजे थे यहाँ के लोकल गौरी शंकर जी इंटरव्यू लेने के लिए उस मुद्दे पे। मैं उनको भी मना किया, गौरी शंकर जहाँ यही जो प्रकरण है। तो मैं बोला कि भाई देखिए, मैं वो प्रकरण खत्म हुआ, शिलान्यास वाला प्रकरण, अब मैं इच्छुक नहीं हूं इंटरव्यू के लिए। और आप पूछिए, दिग्विजय जी हैं, न्यूज 18 के पत्रकार हैं, यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी मुझे भेजे थे यहाँ के लोकल गौरी शंकर जी इंटरव्यू लेने के लिए उस मुद्दे पे। मैं उनको भी मना किया, गौरी शंकर जहाँ यही के हैं न्यूज 18 के, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। दिग्विजय ने कि भाई अब छोटा मुद्दा, इसको कितना उछाला जाए, खत्म कीजिए। अब ये जो है ये पत्रकार सो कॉल्ड, ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, ये कि भाई इनको लगा कि ऐसा करेंगे, प्लान के तहत आए। फिर उसके बाद मेरे से 50,000 रुपया मांगे जब इंटरव्यू के लिए। मना कि सर यहाँ खोल रहे हैं गोगरी में ऑफिस, पैसा दिया जाए। उसमें भी मैंने मना किया। मैंने भाई इतना पैसा किस चीज के लिए ले रहे हैं भाई, मुझे कोई न्यूज नहीं आपके चलाना है आपके यूट्यूब पे, मुझे जरूरत नहीं है न्यूज चलाने की। बस उतना ही हुआ। मैं भी निकला, वो भी आराम से निकले, सबसे हेलो बाय करते हुए चले गए। और उसके बाद गाड़ी में गए, हमारे पीए के साथ गए और कार्यकर्ता के साथ। रास्ते में उनको उतारे, बोले कि नानी घर जाना है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद लाइव आ गए। तो प्योर साजिश है ये। किसी को कोई इतना कहते हैं कि कुटियाया गया, इतना मार लगा,
चप्पल से मारे, जूता से मारे, कुछ ये सब ऐसा बोल रहे हैं, मुझे भी हंसी आ रही है। कोई इतना मार खा के आदमी लाइव फेसबुक लाइव आएगा, कहीं देखेंगे कि मुंह खुला हुआ है उसका? तो ये सब अपना मजाक बना रहा है टीआरपी बढ़ाने के लिए। ये जो आप पत्रकारिता को ये बदनाम कर रहे हैं। आप लोग ऐसे दलाल किस्म के लोगों से बचें और पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है उसकी इज्जत को बरकरार रखें। मैं 15-20 साल से पटना से यहाँ तक मैं सबसे मेरा बड़ा अच्छा लगाव है पत्रकारों से, और मैं सबका इज्जत करता हूँ, सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं करता भी रहूंगा, उनका रहना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे दलालों से सावधान रहें जो कि अपना इज्जत उछाल के ही अपना बड़ाई करना चाहता है और कहता है कि झूठा केस करवाते हैं, पुतला दहन करते हैं। अरे भाई, पुतला किसका दहन होता है? जब जितना पत्थर मारोगे मेरे ऊपर सारे विरोधी, ये सब गीदड़ों की फौज बनाकर शेर से लड़ने चले हैं। ये गीदड़ की फौज इकट्ठा किए, जो एक पूर्व मुखिया को किए, वो जो खुद गबन के चार्जेस जिसपे हैं, चोर हैं। तो जितने दलाल, क्रिमिनल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सब एक मंच पे आए जातिवाद का नाम लेकर के। पूर्व प्रत्याशी जो हमारे यहाँ थे उनके कास्ट के थे, तो झूठ मूठ उनका। न दलालों का ना कोई जाति होता है, गुंडों का ना कोई जाति होता है, भ्रष्टाचारियों का जाति नहीं होता है। जात पात तो हमने अपने जीवन में कभी किया नहीं। परवत्ता में भी आप देख रहे हैं, अगर भ्रष्टाचारी और अपराधी चाहेंगे मर्डर करके और वो ताजमहल में घूमे, वो तो नहीं होगा यहाँ पे। अगर आप चोरी किए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, क्रिमिनल हैं, तो आपको परवत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इसमें आपको जेल ही जाना पड़ेगा। और जितने गुंडे हैं सब एकजुट हुए रहते हैं। मैं चुनाव में बोला कि मुझे गुंडे की वोट नहीं चाहिए, खुल के ताड़ ठोक के बोला था। आप लोगों ने भी देखा था एबीपी न्यूज में कि चिरकुट और गुंडों को वोट मुझे नहीं चाहिए, जो समाज को बदनाम करे, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, गरीब से पैसा इंदिरावास में जो लेता है वही उनके साथ खड़ा है। अभी 2-1-2 लोग, तो वैसे लोग जाएंगे ही जेल। और उसमें आप मर्डर कीजिएगा, आप चाहिएगा कि जेल नहीं जाए, तो कानून का राज है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जीरो टॉलरेंस है इसमें क्राइम के प्रति, और क्राइम कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। फेसबुक पे कोई लड़का लिखा कि, और फेसबुक तो मतलब मुझे लगता है गिदड़ों का हथियार बन के रह चुका है। कोई पॉजिटिव न्यूज चलाना ही नहीं चाहता, नेगेटिव ही बात लिखेंगे आप, कि गंदा गंदा बात लिखा मेरे बारे में, तो चलिए कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता को भड़काने की कोशिश की। ऐसा जो लोग काम करेगा तो जेल ही जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना को जो बिगाड़ना चाहेगा, मैं बार बार बोलता हूं, सुशासन की सरकार है, गलत कीजिएगा तो नहीं जाएगा। ना फंसाता हूं ना बचाता हूं, बस यही दिमाग में रखा जाए। और जितने क्रिमिनल्स हैं देख लीजिए, सब कहते थे जीतेंगे तो हम बंगाल भाग जाएंगे, कोई कहता था, बहुत भाग भी गए बंगाल। तो ऐसे लोग हैं, तो इनके बात को सीरियसली नहीं लिया जाए। ये सब सूझी मतलब प्लान वे में साजिश के तहत मेरे छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। सांसद कैसर अली को डर लग गया है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो वो अलग परेशान है। काम करते नहीं है, जनता से दूर रहते हैं, जनता को ठगते हैं, कमीशन लेते हैं, हर एक फंड में कार्यकर्ता से कमीशन लेते हैं। 50 ऐसा एग्जाम्पल है, जरूरत पड़ने पर उनका रिकॉर्डिंग भी मैं वायरल करूंगा, जिसमें वो कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन मांग रहे हैं सांसद महोदय। तो आप भी सुधर जाइए सांसद महोदय, जनता ने आपको विकास करने के लिए यहाँ भेजा है। अगर ये सब गंदी हरकत कीजिएगा, कमीशन के लिए जान दे दीजिएगा, पैसा लेके कोई कफन में जेब नहीं होता है। पैसा कमाना है तो बिजनेस कीजिए, थोड़ा समाज सेवा कीजिए, बिजनेस करके खर्चा कीजिए। मैं हर महीना 8 से 10 लाख रुपया अपने जांच घर में गरीबों का फ्री करता हूं, डिस्काउंट करता हूं हर महीना, और पिछले 12 साल से ये कर रहा हूं। और आप पता कर लीजिए, हजारों का मैं जान बचाया हूं अपने क्षेत्र में, चाहे जो भी गरीब हमारे यहाँ आ जाते हैं, मैं निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहा हूं, विकास कर रहा हूं। लेकिन जो है ना, समाज के जो है ये सब घिनौने हरकत में लिप्त कीड़े हैं, और ऐसे गंदी नाली के कीड़े का उपाय होना चाहिए। समाज सब जानती है, आप किसी से पूछ ले, डीएम ऑफिस में दिन भर बाहर घूमते रहता है, दलाली करता रहता है, और पत्रकारिता के जैसे अच्छे कार्य को ये घिनौनी हरकत से बदनाम कर रहा है। इसलिए इसका ये दुर्दशा है। लोग फॉल्स टीआरपी बढ़ाने का काम करता है। अभी चुनाव हुआ था,
हर एक लोगों से, सभापति से किसी से 50,000 मांग रहा है, किसी से 10,000 मांग रहा है, मेरे से भी मांगा, मैं मना किया, लेकिन ये तो प्लान के तहत आया था और अपना कार्य किया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहावत ही, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, और ये सब गीदड़ों की फौज बनाए हैं 4-5 लोग, इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सत्य में जयते, सत्य के साथ रहा था, रहा हूं, रहूंगा, और मैं प्रवक्ता में ऐसा किसी को, कोई भी जो विकास के बीच में अवरोध करेगा उसको मैं ठीक से नहीं रहने दूंगा। उस पर कानूनी कार्रवाई होगी ही, जो अपराधी है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी ही, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है कानूनी कार्रवाई होगी, जेल जाएंगे ही। ये हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं केस करवाते हैं, अरे 70-75 हजार वोट हमें भी नहीं आया तो 75 हजार लोगों पे केस हुआ है। गिने चुने जो गुंडे हैं उन पे केस शुरू से है, आपराधिक इतिहास रहा है जिनका, जो मर्डर किए हुए हैं 4-4 मर्डर केस में सजायाफ्त है, वो कहते हैं केस करें। भाई आप सजायाफ्त हैं, आप लोग, बुढ़ापा जेल में कटेगा उन लोगों का, ऐसे गद्दारों का, ऐसे अपराधियों का, तो आप भूल जाइए। मैं फिर से कहता हूं, ना बचाता हूं ना फंसाता हूं। क्रिमिनल्स चाहे मेरी जाति के ही क्यों ना हो, उनका कोई जाति नहीं होता है, किसी को मैं मदद नहीं करूंगा, चाहे आपको जो करना है करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यही सब में जीवन बर्बाद करें, अब बाकी जीवन आपका जेल में कटेगा ही। आप इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज में नहीं करने जा रहा हूं। कुछ आगे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं पत्रकार महोदय। जी नहीं, बस इतना ही था। बस एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सोशल मीडिया पे चल रहा था कि आपके बारे में कि पर्वता विधायक जो कुछ लोगों को मतलब केस में फंसाते हैं, ऐसे करते हैं, बस इसी मुद्दा। मैं तो बताया ये सब तो 100% है कि तो सब तो विरोधी करेंगे क्या जी। और दूसरी बात, मैं मुर्दों पे वार नहीं किया करता हूँ। इस बात को भी अच्छे से कान खोलकर सुन लें। लड़ाई बराबरी वाले से की जाती है तो अच्छा भी लगता है, मुर्दों से लड़ाई नहीं की जाती, ना मुर्दों पे वार किया जाता है। लोग गीदड़ का फौज है, गीदड़ सब एकजुट हो रहे हैं, अच्छी बात है, सब गीदड़ एकजुट हो। एक शेर का दहाड़ ही काफी है।